Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 6 सितंबर के। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा नोट्स जरूर बना के चलिएगा। नोट्स बनाने से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अजय ने सभी आंसर्स सही दिए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अजय, आपके सभी आंसर्स ठीक हैं। एंड आई होप आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर में, वो आपका एग्जाम क्लियर होता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, कल मेरे को बहुत सारी विशेज आई फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट टीचर्स डे। दे वर विशिंग मी, सो थैंक यू फॉर ऑल दैट। एंड वी वर सो मेस्मराइज्ड विद ऑल योर विशेष। बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। ये प्यार देख के बहुत मोटिवेशन मिलती है बच्चों। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। पहली चीज है पोषण अभियान। पोषण अभियान आपको याद रखना है 2018 में लॉन्च किया गया था। पोषण अभियान का मतलब क्या है? बेसिकली जो वीमेन है, जो बच्चे हैं, उनको प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करने के लिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, जो लैक्टेटिंग वीमेन है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, ताकि बच्चे की भी ग्रोथ हेल्दी हो, एज वेल एज वीमेन, आपकी जो महिला है, मदर है, वो भी आपकी हेल्दी रहे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक, फिर अभी आपने देखा इसका बेनिफिट भी मिला ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, बिकॉज कोविड के टाइम पे देखा कि सब लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, तो उसके टाइम पे भी इस स्कीम का बहुत बेनिफिट लिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम वापस न्यूज पे आते हैं, तो पूछा जा रहा है पोषण अभियान के बारे में। तो याद रखेंगे नीति आयोग के द्वारा अभी एक 4th एडिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज की गई ऑन पोषण। वो क्या रिपोर्ट थी वो देख लेते हैं पहला। ये जो 4th एडिशन थी ना पोषण की, और पोषण क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। जैसे अभी मैंने बताया, इसकी 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज की गई नीति आयोग के द्वारा, जो थी प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पेंडेमिक टाइम्स। तो इस पोषण अभियान की 4th रिपोर्ट के अनुसार किस स्टेट ने टॉप किया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात वर ऑन द टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ टोटल इंप्लीमेंटेशन। ये तो हो गया लार्जर स्टेट्स की बात। अगर मैं स्मॉलर स्टेट्स की बात करूं, तो किसने टॉप किया यहाँ पर? इट वॉज योर त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट ने यहाँ पर टॉप किया। ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन देखें लार्जर स्टेट्स की, तो अगर हम देखें 12 में से 19 स्टेट्स में जो लार्जर स्टेट्स हैं 70% तक का इंप्लीमेंटेशन देखा गया। त्रिपुरा में 75% तक का हमें यहाँ पे पोषण स्कीम का इंप्लीमेंटेशन देखा गया है। ठीक है, और टॉप पर रहेगी कौन सी? लार्जेस्ट स्टेट्स में आ जाती है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात
और स्मॉलर स्टेट में त्रिपुरा। नेक्स्ट न्यूज़ हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा वो पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट स्टेट बन गई है जिसकी इसमें एक पहला बायो विलेजेस सेटअप किया गया है इंडिया में। आई रिपीट, अगर पूछा जाए पहला बायो विलेजेस, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाएगी, पूरा नेचर से जुड़ के रहने की बात की जाएगी, एंड वहीं को नेचर से जुड़ के आप अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो धीरे धीरे वो भी बात की जाएगी क्योंकि डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो पहली बायो विलेज इंडिया में कहाँ सेटअप की गई, किस स्टेट में, वो है त्रिपुरा स्टेट में। अगर पूछा जाए वो पहली बायो विलेज इंडिया की कौन सी है, तो वो है दसपरा। ठीक है, दसपरा वो पहली मॉडिफाइड बायो विलेज रहेगी त्रिपुरा स्टेट की इंडिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसके बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पहली बायो विलेज इंडिया की कौन सी है, वो है दसपरा विलेज। कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा भी डिक्लेयर किया गया किस डिस्ट्रिक्ट को एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आ जाए, या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले होली सिटी ऑफ उत्तराखंड कौन सी है, या फिर ऐसे आ जाए कि आपका जो फर्स्ट रैंक आया जिसका इन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, वो कौन सी है। तो 3 क्वेश्चन बन गए आपके। पहला कि होली सिटी ऑफ उत्तराखंड, होली सिटी ऑफ उत्तराखंड कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन पहली रैंक आना इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, वो कौन सी है। तो याद रखेंगे, अगर स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड हम देख ही चुके हैं, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है, उत्तराखंड में। कौन सी है, हरिद्वार। और हरिद्वार का ही पहला रैंक आया है इन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम। काफी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वापस आ जाते हैं, नीति आयोग के द्वारा डिक्लेयर किया गया था हरिद्वार को एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इसी को होली सिटी ऑफ उत्तराखंड भी बोला जाता है। यही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और इसी की पहली रैंक आई थी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीति आयोग ने डिक्लेयर किया हरिद्वार को एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये होली सिटी ऑफ उत्तराखंड है, इसी को डिक्लेयर किया गया था बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के द्वारा, और इसी की पहली रैंक आई थी इन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ। जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। मूविंग ऑन, L&T, लार्सन एंड टार्बो,
लार्सन एंड टार्बो याद रखेंगे, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस याद रखेंगे, कहाँ पर, बैंगलोर कर्नाटका याद रखेंगे। 3 चीज हो गई। क्वेश्चन पूछेगा कि किस कंपनी के द्वारा इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस डेवलप किया गया है, वो है L&T के द्वारा। कहाँ पे डेवलप किया गया है, बैंगलोर कर्नाटका में। फिर पूछ सकते हैं कि अभी किस टेक्नोलॉजी की मदद से अभी एक पोस्ट ऑफिस डेवलप किया गया बैंगलोर कर्नाटका में बाय L&T, तो याद रखेंगे 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से। इसकी कॉस्ट आएगी बनाने में कुछ 25 लाख। ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग होगी और जो फाइनल कॉस्ट होगी ना, इट विल रिड्यूस्ड बाय 25% से इसकी रिडक्शन देखने को मिलेगी कॉस्ट में। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे 1 महीने के अंदर इस बिल्डिंग को तैयार किया जाएगा। तो क्या कई सारी चीज़ हो गई। बैंगलोर कर्नाटका में बनाया जाएगा पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, L&T के द्वारा बनाया जाएगा। 25% रिडक्शन होगी कॉस्ट में, 25 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। 3 फ्लोर होंगे बिल्डिंग में और 1 महीने के अंदर इसको बना दिया जाएगा। नेक्स्ट, 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर फोकस टीबी इंटरवेंशन आइडेंटिफाइड बाय द सेंटर। मतलब अभी 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में जो टीबी से रिलेटेड होता है, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किए जाएंगे। यहाँ पर एक आश्वासन कैंपेन भी याद रखना है ताकि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वहाँ पर हम कैंपेन स्टार्ट कर सकें एंड वहाँ पे जो टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। देखो, ट्यूबरक्लोसिस आपकी सबसे पहली चीज़ तो याद रखो, ये लंग्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, आपको खांसी होती है तो पता लग जाता है। अगर ज़्यादा खांसी होती है तो टीबी, ऐसे मजाक में नहीं कहते थे कि टीबी है क्या तेरे को, तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको खांसी ज़्यादा होती है, आपका गला खराब होता है, आपके लंग्स को इफेक्ट पड़ता है, तो आपको बोलते वक्त भी खांसी आती है। फिर दूसरी चीज़ याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेबल डिजीज है। दैट मीन्स अगर 2 बंदे सामने खड़े हैं और एक बंदे को टीबी है तो दूसरे बंदे को भी अगर वो खांस रहा है तो देयर आर चांसेस कि जो सेकंड पर्सन है उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, जिन्हीं भी व्यक्तियों को टीबी होता है तो वो अपने आप को काफ़ी सेक्लूडेड समझते हैं, सेक्लूडेड माना जाता है उनको। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग हो जाते हैं सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि लोग उनके पास जाना नहीं पसंद करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है एंड अगर हम इनके पास जाएंगे तो देयर आर हाई चांस कि हम भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सिक्लूडेड हो जाते हैं वो कम्युनिटी से। इसी का रीज़न है कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करना, ट्राइबल एरियाज़ में अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करना अबाउट सच डिजीज़ कि सो एंड सो रीजंस की वजह से आपकी डिजीज़ होती है, आप इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति इससे प्रभावित, इससे टीबी से अगर फेस कर रहा है, टीबी से बीमार है, तो उससे आप कैसे उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप उसको कैसे घुल मिल के रह सकते हैं, क्योंकि सोशल डॉगमा और एक आपका मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी होता है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे, 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा एंड सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा फॉर फोकस इंटरवेंशंस विच विल रन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू मेक दोज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स टीबी फ्री। मतलब वहाँ पे वर्क किया जाएगा, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी एंड जो लोग वहाँ पे पहले से टीबी से संक्रमित है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा बाय 2032। तो क्या याद रखना है, इंडिया 6ठा लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा वर्ल्ड का बाय 2032। एंड एक और चीज याद रखेंगे, प्रीमियम्स टू ग्रो एट 14%। प्रीमियम्स क्या होता है, जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस ली और आपका टर्म है 2 करोड़ रुपए का, मतलब जब आपकी डेथ होगी, से फॉर एग्जांपल आपने 80 साल तक का टर्म इंश्योरेंस लिया है कि अगर 10 से 80 साल तक आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। उसके लिए आपको महीने के महीने प्रीमियम पे करना पड़ता है और उस प्रीमियम की कॉस्ट बोली जा रही है कि इट विल ग्रो एट 14%। इसी से याद क्या क्या चीज याद रखेंगे, इंडिया 6ठा लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा 2032 तक। ये किस रिपोर्ट में बताया गया, कहां पे आया है ये डाटा, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड इंश्योरेंस आउटलुक की एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी स्विस री इंस्टीट्यूट के द्वारा स्विट्जरलैंड के, जिसमें बोला गया कि इंडिया 6ठा लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा बाय 2032। काफी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने ही बोला कि जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम था इंडिया में, इट विल ग्रो बाय 14% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट
यूनियन गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया और यहीं पर आपके पद्मा भूषण अवार्डीज की जो नॉमिनेशन है वो किया जा सकता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट दर्शना जरदोश इनके द्वारा सिल्क मार एक्सपो को इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो हॉबी हब्स, यहीं पे आ जाता है आपका माई ईवी, माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल। फिर यहीं पे ये थ्री व्हीलर ऑटोज के लिए था। 2 रोबोट्स को ऐड किया गया इन देयर फायर फाइटिंग टीम। यहीं पर दिल्ली में आ जाता है 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं याद रखने के लिए। फिर यहीं पे आ जाता है बिगेस्ट ड्रोन मेला। बिगेस्ट ड्रोन मेला भी यहीं पे हुआ था जो कि इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए आपका जो म्यूजियम है वो भी यहीं पे है। फिर यहीं पे आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया था खादी के लिए। ठीक है। फिर इंडिया ने एक एमओयू साइन किया ईरान के साथ फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सीफेयर्स। सिडबी ने पार्टनर किया टाटा पावर टीपीआरएमजी जो कि टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड है टू फॉस्टर ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स। पीएम मोदी ने डेडिकेट किया हेल्थ फैसिलिटीज को टू द नेशन। एक और चीज फ्रेंड्स, कल मैंने कमेंट आपको ग्रीन हाइड्रोजन, रेड हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन इन सब के बारे में बताया था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो गई बच्चों को कि मैंने इनके प्रोडक्शन के बारे में नहीं बताया आपको। मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी है कि जब हम इन हाइड्रोजन्स को बर्न करते हैं, से फॉर एग्जांपल हम रेड हाइड्रोजन को बर्न कर रहे हैं, तो जो रेजिड्यू निकलेगा वो कार्बन कंटेंट उसमें होगा। ब्लू हाइड्रोजन में भी कुछ कार्बन कंटेंट होगा, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को जब हम बर्न करेंगे तो कोई भी कार्बन कंटेंट नहीं निकलता है, वाटर रिलीज किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर। एंड ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन होता है ना, बर्न करने पे इस पे एनवायरनमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे तो प्रोसेस की बात ही नहीं की। तो कमेंट में मैंने देखा एक कमेंट था कि बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि सर उसमें आपने प्रोसेस गलत बताई। नहीं, प्रोसेस नहीं बताई मैंने, डेफिनेटली अलग प्रोसेस है, अलग अगर तरीका अलग होता है हर कंपाउंड को बनाने का। इसमें जैसे चाहे वो ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो येलो और ऑरेंज हाइड्रोजन हो, जो भी हाइड्रोजन का कलर है वो उसका प्रोसेस डिफरेंट होगा बनाने का, नो डाउट। लेकिन मैंने बात की कि जब हम उसको बर्न करते हैं, क्योंकि हमें तो इन दी एंड जब हम बर्न करेंगे तो हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जिसपे कार्बन रिलीज ना हो, जो कि आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इसी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन जो एक फ्यूल एमर्ज करके आता है, ये बहुत अच्छा फ्यूल है एंड इसके बर्न करने पे यहाँ पे कोई भी कार्बन कंटेंट रिलीज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन था, ये क्लियर कीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया के क्लाइमेट प्लेजेस की बात करेंगे। अगर हम एम्बिशन की बात करें तो इंडिया 4थे नंबर पे आता है, और अगर हम कंपाइलेंस की बात करें तो इंडिया 5वें नंबर पे आता है। इसमें हम क्या बात करें इंडिया के क्लाइमेट प्लेजेस की, मतलब हम वर्ल्ड में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज किस तरीके से आगे प्रोसेस कर रही हैं, आगे प्रोग्रेस कर रही हैं, किस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रही हैं ताकि इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े, हम अपने क्लाइमेट को कैसे बेटर कर सकें, हम अपने इन्वायरमेंट को बेटर प्लेस कैसे बना सकें, इन सब चीज़ों पे कौन सी कंट्री कितने तरीके से वर्क कर रही है। इसी में एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें से यूएस लीस्ट पोजीशन पे आता है और यूरोपियन यूनियन ने आपका टॉप किया। वाइल यूरोपियन यूनियन क्लेम द टॉप स्पॉट, यूएसए का बॉटम प्लेस आता है इन द कंपाइलेंस एंड सेकंड टू लास्ट इन एम्बिशन। और ये डाटा नेचर क्लाइमेट चेंज जो कि एक साइंटिफिक जर्नल है वहां पे रिलीज किया गया था इन कंपाइलेंस टू जो आपका प्लेज है पेरिस एग्रीमेंट का कि 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना है। यहाँ पे जो इंडिया की पोजीशन आती है 5th आती है इन टर्म्स ऑफ कंपाइलेंस और 4th आती है इन टर्म्स ऑफ एम्बिशन। अगर आप इसी के बारे में पढ़ें तो क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे यूरोप में देखेंगे, यूरोप में, चाइना में यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा ड्रॉट आ गया है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे काफी सारी रिवर्स सूख गई हैं। इवन चाइना में जैसे अभी हमने देखा जो हाइड्रो पावर प्लांट थे वो सूख गए हैं, डैम में जो पानी आता था वो सूख गया है, जिसकी वजह से वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑफिसेज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वहां पे लोगों को, एम्प्लॉयज को बोला गया कि आप बिना लाइट के रहिए। अगर आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी है, अगर आपको ऊपर 3rd फ्लोर पे जाना है तो पैदल चल के जाइए, स्टेयर्स को यूज कीजिए, कोई लिफ्ट आपके लिए, कोई एक्सेलरेटर यूज नहीं करना है। एंड अगर आप ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं तो जो एक्सेसिव लाइट है उसको स्विच ऑफ कर दीजिए एंड सिर्फ अपने कंप्यूटर की लाइट पे ही वर्क करना है आपको। ये सारे चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इवन आप देखेंगे इसकी वजह से जो पानी था, जो वाटर था, वो कहाँ गया, वो इवेपोरेट हो गया क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी बनी। अगर वो इवेपोरेट हो गया वाटर तो डेफिनेटली वो वाटर कहीं ना कहीं तो
कंडेंस होगा ही होगा, जिसकी कंडेंसेशन होगी तो बारिश होगी वहां पर, तो वो वाटर कहाँ कंडेंस हुआ? आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई है। इवन अभी हम देख रहे हैं बेंगलुरु में काफ़ी फ्लडिंग सीजन हो गया, काफ़ी ज़्यादा फ्लड देखने को मिल रही है हमें इंडिया में। पाकिस्तान में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पाकिस्तान अंडर वाटर है ड्यू टू फ्लडिंग, जिसकी वजह से आप देखेंगे पहले ही पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, ये एट द ब्रिस्क ऑफ बैंकरप्शन था, ठीक है, बैंकरप्ट होने वाला था पाकिस्तान। लेकिन अब ऊपर से इनके स्टेट में, कंट्री में इतनी ज़्यादा क्राइसिस आ गई है फ्लडिंग की वजह से, ये और ज़्यादा दिक्कत आ गई है इनमें। क्योंकि अब आप देखेंगे जहां घरों का नुकसान हुआ है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, काफ़ी सारे लोगों को अपने घर छोड़ के बाहर रहना पड़ा है क्योंकि उनके घर में पानी घुस गया, मिट्टी घुस गई है। तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोग्रेस थी, जो ग्रोथ थी पाकिस्तान की, वो और स्लो हो जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसको देखने को मिला है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे यहीं पर काफ़ी सारी डिजीज़ भी फैल जाएंगी क्योंकि हर जगह वहाँ पे पानी आ चुका है। अब पानी आएगा तो डेफिनेटली वाटर बॉर्न डिजीज जैसे मलेरिया, डेंगू काफ़ी फैलेंगे, जिसकी वजह से लोगों को और दिक्कत होगी। लोगों के पास प्रॉपर खाने को नहीं है, वहाँ पे पीने को साफ पानी नहीं है पीने को, जिसकी वजह से अगर वो गंदा पानी पीते रहेंगे तो वहाँ पे कॉलरा आ जाएगा, उनको फूड पॉइजनिंग होने की भी दिक्कत रहेगी। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ये रियलिटी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एंटार्क्टिक में आप देखेंगे तो बर्फ जो है वो पिघलती जा रही है, पिघलती ही जा रही है। जो ग्लेशियर्स थे वो बहुत छोटे हो गए हैं और आने वाले टाइम में बोला जा रहा है जो सी लेवल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स। चलिए, ये तो हो गई आपकी क्लाइमेट की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो जो पेटीएम यूज करते हैं बच्चों, उनको पता होगा कि जैसे आप पहले पेमेंट करते थे, चाहे आप बिल की पेमेंट कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कीजिए या फिर अपना मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, तो पहले कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती थी, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता था। लेकिन कुछ टाइम से पेटीएम ने अपना क्या किया, कन्वीनियंस फी यूज करनी शुरू कर दी है। 2-2, 4-4 रुपए पर बिल पेमेंट, या फिर आप मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं तो उसमें 2-3 रुपए अपना वो अलग से कन्वीनियंस फी लगा देते थे, जिससे वो अपने वो जो पैसे करते थे वो उनके अकाउंट में चले जाते थे। इसी चीज को रोकने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी बोला कि जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, जो भी यूपीआई से पेमेंट की जाएगी उससे कोई भी एडिशनल फी नहीं ली जाएगी। इवन थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि यूपीआई की ट्रांजैक्शंस पे हम सरकार के द्वारा अब एडिशनल फीस लगाई जाएगी, एडिशनल चार्ज लिया जाएगा। जब भी आप किसी भी यूपीआई पेमेंट से कोई भी यूपीआई पेमेंट करेंगे तो उस पर एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये नकारा गया कि नहीं, ये साफ साफ झूठ खबर है, ये फेक न्यूज है, हम कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि यूपीआई को हम एक अलग से चार्जेबल सिस्टम बनाएं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। इसीलिए किस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये बोला कि जो भारत बिल पेमेंट्स हैं, इस पे हम कोई भी एडिशनल कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो पेटीएम है, कोई भी एडिशनल फीस नहीं लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने कमेंस किया फर्स्ट काउडंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट को। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया, ईशा आउटरीच टू बूस्ट एग्रीकल्चर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग को अटेंड किया। आईआईटी गुवाहाटी ने में डेवलप किया गया न्यू मेथड टू प्रोड्यूस शुगर सब्स्टिट्यूट जिल्टॉल। रॉयल एनफील्ड ने पार्टनर किया यूनेस्को के साथ टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। 23 एम्स हैं इंडिया में जिनको रिनेम किया जाएगा आफ्टर लोकल हीरोज एंड मॉन्यूमेंट्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर हेल्ड की गई कहां पर, आंध्र प्रदेश में। और अनुराग ठाकुर जी के द्वारा आजादी क्वेस्ट को लॉन्च किया गया, जो कि एक ऑनलाइन मोबाइल गेम है, एजुकेशनल मोबाइल गेम है, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिगो एंड वर्जिन अटलांटिक, इन दोनों एयरलाइंस के बीच में अभी एक कोड शेयर पैक्ट साइन किया गया। कोड शेयर पैक्ट होता क्या है? कोड शेयर पैक्ट मतलब एक दूसरे की एयरलाइंस को यूज करना ताकि से लोकेशन पे जा सके। तो ये 7वां कोड शेयर एग्रीमेंट था वर्जिन इलेक्ट्रिक के साथ इंडिगो का, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे 27 सितंबर के बाद से ये कोड शेयर फ्लाइट एग्रीमेंट्स अवेलेबल होंगी। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इंडिगो ने साइन किए थे सिमिलर एग्रीमेंट विद टर्किश एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एयर फ्रांस, अमेरिकन एयरलाइंस, कैंटस जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं एयरलाइन, इन सब के साथ। फिर इनिशियल कोड शेयर डेस्टिनेशन इंडिया में होंगी, जैसे चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, अमृतसर, गोवा, दिल्ली, मुंबई।
ये चीजें याद रखेंगे। तो कोड शेयर पैक्ट एग्रीमेंट किन दो एयरलाइंस के बीच में हुआ? इंडिगो एंड वर्जिन अटलांटिक। नेक्स्ट, एस कृष्णन, इनका पूरा नाम क्या है? कृष्णन शंकरन सुब्रमण्यम जी। इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, जो कि एक टूटीकोरिन बेस्ड तमिलनाडु बेस्ड बैंक रहेगा। आई रिपीट, एस कृष्णन, इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। कृष्णन शंकरन सुब्रमण्यम जी, शंकरा सुब्रमण्यम जी, इनको अपॉइंट किया गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तूतीकोरिन बेस्ड, तूतीकोरिन मतलब ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है कृष्णन शंकरन सुब्रमण्यम जी। ठीक है, इनका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा? 4 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा, 3 साल के लिए, मतलब 2022 से लेके 2025 तक ये आपके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड के। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इन्हीं के द्वारा लेटर ऑफिस अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गया 18 अगस्त को, और ये रिप्लेस किनको करेंगे? केवी रामा मूर्ति सर को ये रिप्लेस करेंगे। कब? 3 सितंबर को इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा और 4 सितंबर को एस कृष्णन अपॉइंट किए जाएंगे न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्ट्रीज कहां पे हुई? आंध्र प्रदेश में। अनुराग ठाकुर जी के द्वारा क्या? आजादी क्वेस्ट, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशनल मोबाइल गेम है, लॉन्च किया गया। गूगल ने अनाउंस किया प्रोग्राम फॉर 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया। बांग्लादेश ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंडिया के साथ 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने डेवलप किया कन्नौज एज अ परफ्यूम टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नोट कीजिए। उत्तर प्रदेश ने कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को अपना परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात की। हरिद्वार ये बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना इंडिया का एज पर नीति आयोग, ये भी हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर टू लैंड मिशन ऑन मार्स और वीनस? जैसे स्पेस एक्स का आपका रॉकेट है कि वो आके अपने आप नीचे लैंड कर जाता है, ऐसे ही इसरो के द्वारा अभी एक इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया ताकि ये इजीली रॉकेट आके अपना डी एक्सेलरेट कर सके, और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है तो वो अपनी स्पीड को, एक्सेलरेशन को कम कर सके एंड वो प्रॉपरली लैंड कर सके। ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। काफी लोग इसको स्पेस एक्स समझेंगे, बट याद रखें इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये डेवलप करा गया है। काफी इंपॉर्टेंट, इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर को टू लैंड मिशन ऑन मार्स और वीनस मिशन में इसको यूज किया जाएगा आईएडी को, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर को। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसको कहां से टेस्ट किया गया था? इसको टेस्ट किया गया यूजिंग रोहिणी साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि त्रिवंतपुरम केरला में, वहां से इसको लॉन्च किया गया था, टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना की। चाइना के बारे में पहले देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सूखा पड़ गया था और फिर एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं। फिर इन्हीं के आपको याद रखना है, एक इनका खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, टैंगोंग स्पेस स्टेशन, इन्हीं के द्वारा वेंटियन मॉड्यूल लॉन्च किए गए थे फॉर टैंगोंग स्पेस स्टेशन। और अभी इनके द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यांगोंग 33O2 के नाम से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये सैटेलाइट आपकी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, लैंड रिसोर्स सर्विस के लिए, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन के लिए, डिजास्टर प्रिवेंशन के लिए, रिलीफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसको लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट की मदद से ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर तो मतलब ये चेस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, अरविंद चिदम्बरम। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने अभी 22वां एडिशन ऑफ दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता। आई रिपीट, 22nd एडिशन ऑफ दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? वो है इंडियन ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम। ये 22 साल के हैं और ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो 22वां दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट किन्होंने जीता? 22 साल के अरविंद चिदम्बरम ने जीता। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फाइड की, फाइड के डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं आपको। ये फाइड के डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? वो है विश्वनाथ आनंद, जो कि पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के, जो कि 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को डेप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया है फाइड का।
फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करें तो मीट द चैंपियन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इंडिया और टंजानिया ने डिसाइड किया टू सेट अप अ टास्क फोर्स फॉर डिफेंस कॉपरेशन। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया सीएम उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना। ये एक स्पोर्ट्स इनिशिएटिव था कि जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, जो यूथ हैं उत्तराखंड में, उनको एक बढ़ावा मिल सके, उनको एक एनकरेजमेंट मिल सके, उनको अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ताकि वो बढ़ चढ़कर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। और इसीलिए ऋषभ पंत को भी इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था, स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, इन्होंने एक एमओयू साइन किया, पार्ले फॉर द ओशंस टू सेव सीज फ्रॉम पॉल्यूशन। आईआईटी मद्रास ने पार्टनर किया इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ टू डेवलप बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं डच ग्रैंड पिक्स, एजरबाईजान ग्रैंड पिक्स, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड पिक्स। किनके द्वारा जीती गई है? मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। किसके लिए ड्राइव करते हैं? रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। तो ये 3-4 चीज याद रखेंगे कि डच ग्रैंड पिक्स, एजरबाईजान ग्रैंड पिक्स, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड पिक्स, ये किनके द्वारा जीती गई हैं? मैक्स वर्स्टैपन के लिए। और ये बेल्जियन डच ड्राइवर है और ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा अभी एक मैस्कॉट और एंथम लॉन्ग यूज किया गया। किसके लिए, क्यों लॉन्च किया गया, कहां लॉन्च किया गया, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे 36 नेशनल गेम्स की जो कि गुजरात अहमदाबाद में कराए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई रिपीट, 36वां एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स कहां पर होगा? गुजरात अहमदाबाद में होगा। इसका मैस्कॉट जो कि लॉन्च किया गया, यहाँ पे हम मैस्कॉट की बात कर रहे हैं, क्या नाम रहेगा मैस्कॉट का? सवज नाम से मैस्कॉट लॉन्च किया गया था, जिसका मीनिंग है लायंस कप गुजराती में। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैस्कॉट रिप्रेजेंट करता है इंडिया का कल्चरल हेरिटेज व्हाइल आल्सो गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ रैपिडली ग्रोइंग इंडिया। तो सवज नाम से ये आपका, जिसका मीनिंग है लायंस कप, ये एक मैस्कॉट रहेगा जो कि अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया ऑफ 36 नेशनल गेम्स जो कि गुजरात अहमदाबाद में होंगे। इसी के साथ साथ आपको थीम याद रखनी है 36वें नेशनल गेम्स की, वो है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। आई रिपीट, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये आपकी थीम रहेगी 36वें नेशनल गेम्स की। और अगर मैं 35वें नेशनल गेम्स की बात करूं तो ये केरला में हुए थे 2022 में, और जो आपका 36वां नेशनल गेम्स है 2022 में होगा कहां पर? गुजरात में। ठीक है, 6 सिटीज में होगा गुजरात में भी, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में। और इवन एक नेशनल न्यू दिल्ली के द्वारा एक एडिशनली होस्ट किया जाएगा ट्रैक साइकिलिंग इवेंट को, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया की रैंक आई 3rd इन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। साउथ कोरिया ब्रेक्स इट्स ऑन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्टिलिटी रेट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने अटेंड किया 8th एडिशन ऑफ इंडिया ब्राजील जॉइंट कमीशन मीटिंग को। साउथ कोरिया ने साइन किया $2.25 बिलियन डील को विद रशियन न्यूक्लियर एनर्जी। फिर मैक रदरफोर्ड की बात करें, ये यंगेस्ट पर्सन बन गए टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे मैक रदरफोर्ड का नाम। फिर गौतम अडानी की बात करें तो ये 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं इन द वर्ल्ड, काफी इंपॉर्टेंट। और ये पहले एशियन बन गए हैं जो टॉप 3 में आए हैं इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर बांग्लादेशी कैप्टन मुसाफिर रहीम, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन ये स्टिल खेलते रहेंगे आपका टेस्ट एज वेल एज ओडीआई इंटरनेशनल फॉर्मेट में। नेक्स्ट आ जाते हैं साइरस मिस्त्री, आप जानते हैं ये एक्स चेयरमैन रह चुके हैं टाटा सन के, इनका रिसेंटली निधन हो गया ड्यू टू एन एक्सीडेंट महाराष्ट्र में। ये आपका सूरा रिवर के ऊपर पालघर में, जो कि महाराष्ट्र में पालघर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इनका निधन हो गया ड्यू टू एन एक्सीडेंट। 54 साल के थे ये, और ये एक इंडियन बॉर्न आयरिश बिजनेसमैन थे जिनका जन्म 4 जुलाई 1968 में हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड ही सर्व्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम 2012 से लेकर 2016 तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहाँ पे आप कौन दिख रहे हैं आपको? ये है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व करते हैं 5 सितंबर को। इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या आप जानते हैं इनको किस साल में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था? वो था 1979। इस संघ में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 5 सितंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम याद रखेंगे नेशनल टीचर्स डे। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें विश किया। बहुत अच्छा लगता है जब कोई विश करता है ऐसे, और बहुत मोटिवेटिंग होता है, और आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। इसका जब रिवार्ड मिलता है ना, जब बच्चे प्यार दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कमिंग बैक, नेशनल टीचर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। किन की मेमोरी में? आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर एस
राधाकृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और ये इंडिया के इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे। आई रिपीट, इनके बारे में मैं फिर बता रहा हूँ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के और ये सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। काफी इंपॉर्टेंट, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 5 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल टीचर्स डे। अगर मैं पहले नेशनल टीचर्स डे की बात करूं, कब ऑब्जर्व किया गया था पहला एडिशन ऑफ नेशनल टीचर्स डे, तो 1962 में पहला एडिशन ऑब्जर्व किया गया था नेशनल टीचर्स डे का। इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में, ठीक है। और 5 सितंबर को याद रखेंगे 2022 में 50th नेशनल टीचर्स डे हमने ऑब्जर्व किया। ये 50वां नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व किया गया था 2022 में, क्योंकि जो पहला ऑब्जर्व किया था हमने कब किया था? 5 सितंबर 1962 में, और अब 2022 में हमने इनका 50वां बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया है, जो कि 50th नेशनल टीचर्स डे के तौर पे, ठीक है। याद रखेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मेमोरी में हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल टीचर्स डे, और आपका इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व किया जाता है मदर टेरेसा से। फिर ये तो हो गए सारे फ्रेंड्स आज हमारे करंट अफेयर्स। जल्दी से आप रिवाइज कर देते हैं। नीति आयोग ने 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज की पोषण अभियान पे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात यहाँ पे टॉप पे रहे। फिर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने डिजाइन किया पहला बायो विलेज इन इंडिया। नीति आयोग ने डिक्लेयर किया हरिद्वार को एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। L&T बिल्ड करेगा पहला 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलोर कर्नाटका में। 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट रिवाइज की गई, उनको खोजा गया ताकि वहां पे ट्राइबल एरियाज में टीबी को खत्म किया जा सके और अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। फिर इंडिया विल बिकम द 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बाय 2032, और जो प्रीमियम्स है वो ग्रो करेंगे बाय 14%। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, इंडियाज क्लाइमेट प्लेजेस रैंक 4th इन टर्म्स ऑफ एम्बिशन एंड 5th इन टर्म्स ऑफ कंपाइलेंस। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन टॉप पे रहेगा और जो यूएसए है वो आपका लास्ट पे आ जाता है। पेरिस हो गया। आरबीआई की बात करें, न्यू गाइडलाइंस लॉन्च की गई हैं फॉर डिजिटल लैंडिंग टू प्रोटेक्ट बोरोवर्स। एनपीसीआई ने डायरेक्ट किया जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी एप्लीकेशन है जो कि एडिशनल कन्वीनियंस फीस लेती थी फॉर द बिल पेमेंट्स एंड अदर पेमेंट्स, उनको खत्म कर दिया गया है। फिर कोड शेयर की बात करें, कोड शेयर पैक्ट साइन किया गया इंडिगो एंड वर्जिन अटलांटिक के बीच में फॉर नेटवर्क एक्सपेंशन। टीएमबी ने अपॉइंट किया एस कृष्णन को एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ तुतिकोरिन तमिलनाडु ब्रांच। इसरो की बात करें, इनके द्वारा अभी इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डीएक्सेलरेटर ये रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया गया। इसको टेस्ट किया गया टू लैंड मिशंस ऑन मार्स और वीनस। कहां पे टेस्ट किया गया? इसको टेस्ट किया गया था त्रिपुवनपुरम केरला में। चाइना की बात करें तो उन्होंने नई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यांगोंग 33O2 को लॉन्च किया। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने 22nd एडिशन ऑफ दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता। F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें, इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स को जीता। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स भी इन्हीं के द्वारा जीती जा चुकी है। अमित शाह की बात करें, इन्होंने एक मैस्कॉट एंड एंथम लॉन्च किया फॉर द 36 नेशनल गेम, जो कि गुजरात अहमदाबाद में होंगे। फॉर्मर बांग्लादेशी कैप्टन मुसाफिर रहीम, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से। साइरस मिस्त्री इनका निधन हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात करें, 5 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ मदर टेरेसा, और नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 सितंबर को इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स होमवर्क पर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन, एज पर द लेटेस्ट फिगर्स फ्रॉम द IMF विच कंट्री इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और आपको साथ साथ कमेंट करके बतानी है 6th कौन सी है। नेक्स्ट आ जाती है इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां सेटअप की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के होमवर्क बहुत अच्छा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्लैश किया 35 करोड़ रुपए का फाइन ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर वायलेटिंग द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। नेक्स्ट आ जाता है किस वेन्यू पे 30th साउथर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड की जाएगी। पांचवा क्वेश्चन, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज के। ये 5 होमवर्क रहेंगे आपके, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपको कैसा सेशन लगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में आप सभी के लिए लाते रहें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज फ्रेंड्स आपके कमेंट की बहुत वैल्यू होती है। आपका कमेंट बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। और जैसे अगर आपने, फिर से मैं सभी बच्चों को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने हमें नीचे कमेंट करके विश किया। बहुत मोटिवेटिंग चीज
होती है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप हमें कमेंट करके भी बताते रहेंगे कि कैसा सेशन फ्रेंड्स हमें लाना चाहिए फ्यूचर में, आपके क्या व्यूज हैं, उससे बहुत मोटिवेटिंग मिलती है। अगर कुछ पसंद आता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि यस सर, आज मैंने आपकी वजह से ये चीज सीखी, आज मैंने ये चीज सीखी। तो वो नीचे कमेंट करके बताइए कि जब बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।